श्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थ। धनबाद की दो बहनों ने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का शुद्ध, निरंतर और बिना रुके महज 5 मिनट में पाठ कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इन होनहार बहनों में आन्या मित्तल एवं प्रांजल मित्तल ने यह सार्थक प्रयास सफल कर दिखाया है। दोनों की इस उपलब्धि से धनबाद के साथ साथ झारखंड और देश का गौरव भी बढ़ा है। कोयलानगर डीएवी स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा आन्या मित्तल ने बताया कि बचपन से ही अपनी माँ प्रीति अग्रवाल को गीता का अध्ययन करते देखकर उन्हें प्रेरणा मिली। पिछले 6 वर्षों से घर में गीता पाठ और प्रवचन का माहौल रहा, जिसके बाद उन्होंने नियमित अभ्यास शुरू किया। सही उच्चारण और शब्दों की शुद्धता के साथ 5 मिनट में 15वें अध्याय का पाठ पूरा कर आन्या ने यह उपलब्धि हासिल की। वह भविष्य में यूपीएससी परीक्षा पास कर देश सेवा करना चाहती है। मां प्रीति अग्रवाल ने बताया कि चिन्मय मिशन और गीता परिवार के माध्यम से आयोजित इस अभियान में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें 8270 प्रतिभागियों ने निर्धारित समय में गीता पाठ पूरा कर रिकॉर्ड बनाने में योगदान दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से आधिकारिक रूप से गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र भी परिवार के घर भेजे गए हैं। दोनों बहनें की यह उपलब्धि उनकी मेहनत, अनुशासन और अध्यात्म के प्रति समर्पण का परिणाम है। उनकी सफलता धनबाद के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। मेरा नाम आन्या मित्तल है। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम अचीव किया है भगवद गीता के पाठ पढ़ के। मैं भगवद गीता के पाठ छोटे से ही पढ़ती हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है पढ़ना, उन्हीं ने पढ़ाया है। मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 15वां अध्याय पढ़ा करीब 5 मिनट तक। मेरी मम्मी ने ही मुझे कहा था करने के लिए और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है। गीता के अर्थ जानना, उसे पूरी तरीके से पूरे शास्त्र श्लोक याद करना। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। की कृपा हुई है, गुरुदेव की कृपा हुई है और समाज का साथ मिला है, परिवार का साथ मिला है, तो इतनी खुशी हो रही है कि बस बता नहीं सकती। भगवान इसी तरह हम पे कृपा बना के रखे कि बस इसी तरह हम लोग अपने आध्यात्मिक पथ पे चलते रहे आगे। में अच्छी रुचि है उसकी और इसके लिए मैं बोलूंगी कि इसके लिए माँ बाप को श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो करते बच्चे वो ही देख के करते हैं। जैसे मैं पढ़ा करती थी तो उस बच्चा उसने केवल सुन कर ही, वो मैं याद किया करती थी, वो मेरे पास सुना करती थी और गीता की कक्षा किया करती थी। बस मेरे माँ आपको करना है तो मेरे को भी करना है, ऐसा करके वो साथ में करती थी। मेरे तीनों बच्चों ने ऐसा ही किया है और उसी तरह उन लोगों को केवल सुन के और मेरे साथ रह के याद हो गया। वो अपनी जगह मोबाइल भी यूज करते हैं, पढ़ते भी हैं, खेलते भी, सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो गीता पढ़ रहे हैं तो वो मतलब उनका कुछ अलग ही रूटीन है। वही बच्चों के जैसा रूटीन है, बस जो हम लोग करते हैं वो बच्चे देख के करते, इसलिए मैं जो कर रही तो वही मेरी बेटी भी कर रही है। गीता के लिए मुझे तो यही पता है कि ये जीवन की शैली है। गीता पढ़ते हैं तो हमारे कंठ में जब गीता विराजती, संस्कृत बिल्कुल देववाणी है। जब हम देववाणी से पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग भी बहुत खुलता है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारी संस्कृत ऐसी भाषा देववाणी, तो दिमाग उनका खुलता है उससे और वो ज्यादा उनका दिमाग शार्प होता है और बच्चे पढ़ने में और आगे बढ़ते हैं। मैं बच्चों को बार बार प्रेरणा देती हूँ कि तुम अगर याद भी कर रही हो तो उसको कंटिन्यू रखो, ताकि और रोज पढ़ो ताकि तुम्हारा दिमाग और बढ़े। ये प्रूफ किया जा चुका है साइंस के द्वारा कि अगर 21 साल तक का बच्चा अगर संस्कृत अध्ययन करता है तो उसका दिमाग बहुत अच्छा खुलता है। अन्य बच्चों के कंपैरिजन में वो बहुत अच्छे से पढ़ाई के फील्ड में या फिर जीवन के किसी भी फील्ड में आगे बढ़ता है। किए हैं अभी और आगे मैं उन अध्यायों के जो श्लोक है उनको क्रम के अनुसार याद करूँ। जैसे आप 1 2 3 करके याद करेंगे, मैं आपको 5 के टेबल में सुना सकती हूँ। मैं आपको कुछ स्लोगन के साथ उसका अर्थ अगर आपको बता दें तो जैसे पत्रम पुष्पम फलंतो, यही 9.24। ठीक है।
तो पत्रम पुष्पम फलंतो यं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तुपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। मेरा भक्त पत्र पुष्प जो भी मुझे अर्पण करता है मैं उसे बड़े प्रेम से खाता हूँ और उसे बहुत पसंद करता हूँ।